बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आज आपको CS408 असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन बताऊंगा। उसके आंसर क्या क्या आते हैं वो आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसके आंसर देखने हैं और कैसे आपने इसको बताना है। तो सलूशन की तरफ जाने से पहले अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले घंटी के बटन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे चैनल से अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सलूशन की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 है, सेमेस्टर फॉल 2021 है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। इस असाइनमेंट के टोटल नंबर जो हैं वो आपके पास 20 हैं और इसके जो ड्यू डेट है वो 11/12/2021 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है। लेट अस से दैट मिस्टर उमर ड्राइव्स अ कार। अब मैं जो चीज़ आंसर से रिलेटेड है वो उनको हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ड्राइव्स अ कार वेयर ही यूज टू ड्राइव टेकिंग हिज लेस मेंटल स्ट्रेस ड्यूरिंग द ड्राइव मिस्टर उमर वांट्स टू चेंज द गियर विच इज़ डन ऑटोमेटिकली एंड एफर्टलेसली। अब ये दो तीन चीज़ें जो है ना आपने क्वेश्चन में से हाईलाइट मैंने कर ली हैं ताकि आपको आंसर जो है वो आसानी से समझ आ जाए। कीपिंग इन माइंड दी कॉग्निशन मूड्स। अब कॉग्निशन मूड्स कौन कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूँ हैंड आउट्स से। ये हमारे पास आपके हैंड आउट्स में मूड्स ऑफ कॉग्निशन गिवन है। नॉरमैन 1993 डिस्टिंग्विशेस बिटवीन टू जनरल मोड्स। एक को एक्सपीरियंशियल मूड्स बोला जाता है कॉग्निशन और दूसरे को रिफ्लेक्टिव कॉग्निशन बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में वो कहता है कि कीपिंग इन माइंड द कॉग्निशन मूड्स व्हाट डू यू थिंक दैट द अबव सिनेरियो फॉल्स इन विच कॉग्निशन मूड। कि ये जो सिनेरियो है ये इन दोनों कॉग्निशन मूड में से किसके अंदर फॉल करता है। अब मैंने ये हाईलाइट क्यों किए थे अब आपको समझ आ जाएंगे। चलते हैं इनके डिटेल की तरफ। It is the state of mind in which we perceive, act, and react to the events around us effectively। अब ये effectively है आपके सिनेरियो के क्वेश्चन में भी जो सिनेरियो है इसमें भी क्या दिया हुआ है effortlessly and automatically। आपको दिखा देता हूँ मैं। एक तो effectively दिया दूसरा and effortlessly दिया हुआ। यानी कि हमें इससे इजीली पता चल रहा है ये किसके अंदर फॉल कर रहा है। ये जो हमारा सिनेरियो वो एक्सपेरिएंशियल कॉग्निशन के अंदर फॉल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो इसके एग्जांपल्स क्या कर रहा है ड्राइव अ कार। इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि हमारे पास इसके जो एग्जांपल है एक्सपीरियंशियल की ड्राइविंग अ कार इसमें इंक्लूड है। तो इसके 100% चांसेस किसके अंदर एक्सपीरियंशियल कॉग्निशन के अंदर ही ये फॉल करेगा। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है वो क्या है विच फेज इज़ रिक्वायर्ड टू रीच द स्टेज वेयर यू कैन डू एक्शन एफर्टलेसली एंड ऑटोमेटिकली। कि किस लेवल किस स्टेज किस फेज तक आपको जाना पड़ेगा, आपको कौन सा लेवल रिक्वायर्ड होता है ताकि टू रीच आप पहुंच सकें स्टेज किस स्टेज तक वेयर यू यहाँ पे कैन डू एक्शन आप एक्शंस अप्लाई कर सकें कौन कौन से एफर्टलेसली एंड ऑटोमेटिकली। तो इसका आंसर भी उसी लाइन के अंदर ही मौजूद है आपके। ये आंसर है इट रिक्वायर्स रीचिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज एंड इंगेजमेंट। इसकी वजह से आपको क्या होता है कौन से लेवल कौन से फेज से रिक्वायर्ड होता है। इट रिक्वायर्स रीचिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज। इसमें एक्सपर्टाइज एंड इंगेजमेंट लेवल जो है वो इंक्लूड फेज जो है वो इंक्लूड हो सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है उसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। कंसीडर दैट यू आर हायर्ड इन एन इंडस्ट्री वेयर द जॉब इन्वॉल्व्स रिसर्च विच रिक्वायर्ड थिंकिंग, इसमें थिंकिंग इंक्लूड है, डिसीजन मेकिंग जॉब इंक्लूड और मच मोर एफर्ट्स टू परफॉर्म सच ड्यूटीज़। आपको वो कहता है कि आपने इस सिनेरियो को पढ़ लिया, पढ़ के आपने इसके मेन पॉइंट्स जो है ना वो जहन में रख लेना। थिंकिंग जहन को जहन में रख लें, डिसीजन मेकिंग आपने जहन में रखना। व्हाट डू यू थिंक दैट द अबव सिनेरियो फॉल्स इन विच कॉग्निशन मूड, तो आपने इसका भी बताना है कि यह जो सिनेरियो ये किस कॉग्निशन मूड के अंदर आता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें तो ये थिंकिंग वगैरह या डिसीजन मेकिंग वगैरह का ताल्लुक कोई नहीं इसमें। तो रिफ्लेक्टिव कॉग्निशन के बारे में मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। रिफ्लेक्टिव कॉग्निशन इन्वॉल्व्स थिंकिंग, कंपेयरिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब पहली लाइन के अंदर ही हमें आंसर का पता चल गया कि इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगी। सिनेरियो में थिंकिंग भी गिवन था और उसके बाद डिसीजन मेकिंग भी। तो ये जो सिनेरियो है हमारा ये किसके अंदर फॉल करेगा, रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव कॉग्निशन के अंदर। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये जो सिनेरियो है ये आपने पढ़ लेना गौर से, इसकी डिटेल आपने ख़ुद से जान लेनी, क्योंकि इसकी डिटेल्स का जो है ना वो मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन के साथ इतना ख़ास जो है ना वो ताल्लुक़ नहीं। तो इसका सिनेरियो आपने क्या करना है, गौर से अच्छी तरह से आपने इसको पढ़ लेना है। कंसीडर मैन दैट वाचिंग अ पिक्चर फ्राम black horse of a black horse, he receive an external stimulus from input channel। उसने इनपुट चैनल के ज़रिए क्या किया, एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव किया। मैन गेन सम इंफॉर्मेशन अबाउट पिक्चर फ्राम एक्सटर्नल environment and store it in the memory। Once the initial information is gained, it is compared with memory and then store it in। Finally, upon perceiving and storing the information in memory, man says that the picture contained black horse। Based on information processing model, cognition is conceptualized as a series of processing stages where perceptual, cognitive, motor processes are generalized in the are organized in the relation to an other। अब आपने आंसर क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड इलेबोरेट। एक तो आइडेंटिफाई करना है, दूसरा आपने उसके साथ इलेबोरेट भी करना है, थोड़ी बहुत डिटेल भी 1 2 3 लाइनों की देनी है। दैट विच कोग्निटिव प्रोसेस, इन तीनों में से परसेप्चुअल, कोग्निटिव एंड मोटर सिस्टम आर इन्वॉल्व व्हेन मैन इंटरेक्ट विद द पिक्चर। सिनेरियो में गिवन था ना वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मैन इज वाचिंग अ पिक्चर ऑफ ब्लैक हॉर्स, he receives an external stimulus from input channel, man gains some information about picture from external environment and store it in the memory। तो आपने बताना है कि इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, पिक्चर के साथ, इन तीनों में से कौन इस्तेमाल हो। तो इसकी पिक्चर भी आपके पास तकरीबन एक पिक्चर गिवन है आपके पास। तो इसमें हमारे पास जो प्रीसेप्चुअल प्रोसेसर है इसमें ये विजुअल है, विजुअल में हमारे पास जो है वो इमेजेस वगैरह आ जाती हैं, पिक्चर्स वगैरह आ जाती हैं। तो इसमें आपका जो इसका आंसर है वो परसेप्चुअल प्रोसेसर है। और इस क्वेश्चन का परसेप्चुअल प्रोसेसर के बारे में आपने इंटरनेट से 2 3 लाइनें देख के लिख लेनी है। और इसी का दूसरा पार्ट में आपको कहता है कि एंड ये which input channel is responsible in taking the information to the brain, कि कौन सा चैनल जो इनपुट चैनल जो है वो रेस्पॉन्सिबल है कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपके जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, इज़ रेस्पॉन्सिबल इन टेकिंग टू दी ब्रेन, कहाँ तक ले जाएगा आपकी ब्रेन। तो इस पिक्चर से आपने इसका आंसर भी
ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने बताना है कि आप विजुअल का भी आपको पता लगा, स्टिमुलस का ये ऑडिटरी इमेज स्टोर जो है वो इसमें आ रही वर्किंग मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ये हमारे पास जो स्टिमुलस है ये हमारे पास उसने इधर बताया हुआ है, it receives an external stimulus from input channel। तो इधर भी वही बात है, which input channel is responsible in taking the information to the brain। तो हमारे पास इधर जो यही है परसेप्चुअल सिस्टम, यही हमारे पास रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसी के ज़रिए हमारे पास क्या हो रहा है, स्टिमुलस भी रिसीव हो रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया, अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों विजुअल इनपुट और स्टिमुल ये परसेप्चुअल प्रोसेसर के ज़रिए ही हो रहे हैं। तो ये आपके पास असाइनमेंट के सॉल्यूशन था। आपने इसकी जो 2-3 लाइनों की डिटेल है वो लाजमी लिखनी है, ताकि आपको मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट मिल सकें। उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आपने क्या करना है, इंटरनेट से मज़ीद इसके बारे में जो है समझ लेना है।